ऑनलाइन जॉब, डेटा एंट्री वर्क, पार्ट टाइम जॉब कैसे कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, कौन कौन से लोग काम कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एज चाहिए, प्रोजेक्ट कहाँ से मिलेगा और फिर पैसा यहाँ पे कितना मिलने वाला है और कितना टाइम लगेगा प्रोजेक्ट को लेने में। तो फ्रेंड्स, आप ढूंढ रहे हैं वर्क फ्रॉम होम, पार्ट टाइम जॉब, ऑनलाइन अर्निंग, तो मैं यहाँ पे आपको स्टार्टिंग से लेके और एंड तक के कौन सा वेबसाइट है, कैसे आपको बिडिंग करना है, पूरा ए टू जेड कंसेप्ट ओवरव्यू करने वाले हैं। तो इस वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं कीजिए। थोड़ा सा ये वीडियो लॉन्ग हो सकता है, बट जो भी आपका डाउट है वो क्लियर हो जाएगा और बिल्कुल भी स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को आप फॉलो करते हैं तो 100% आप यहां से प्रोजेक्ट को लेकर काम कर सकते हैं। अब आइए हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से लोग काम कर सकते हैं। देखिए, फ्रीलांस पे काम करने के लिए यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट होता है। वो रिक्वायरमेंट क्या है? तो सबसे पहले यहाँ पे आपका एज जो है वो 16 प्लस होना चाहिए। उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो अगर आप 10th पास हैं, इवन 10th पास नहीं है तब भी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। स्किल्स में डेटा एंट्री, टाइपिंग या फिर एक्सेल पे काम करने आता है तो उस पर आप काम कर सकते हैं। और भी बहुत सारे स्किल्स है, जैसे वेबसाइट डिज़ाइन है, ऑटोकैड डिज़ाइन है, मशीन लर्निंग है, कोडिंग है। तो ये सब थोड़ा एडवांस हो गया, लेकिन बेसिक मैं बात करूं तो आप टाइपिंग तो कर सकते हैं ना, पेज को, एक पीडीएफ को वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर वर्ड डॉक्यूमेंट है उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत छोटा छोटा टास्क होता है। अगर ये नहीं भी आता है तो इसको सीखना उतना मुश्किल नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये होगा कि कौन सा वेबसाइट है, क्योंकि वेबसाइट तो बहुत सारे हैं, फ्रीलांसर वेबसाइट बहुत सारा है, लेकिन उसमें से ट्रस्टेड वेबसाइट कौन सा है? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं फ्रीलांस के नाम पे अलग अलग वेबसाइट पे जाते हैं और उनके साथ फ्रॉड होता है। ये जेन्युइन है कि फ्रॉड बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो इसलिए कुछ लिस्टेड वेबसाइट है, उसी पर आप जाएं, जैसे freelancer.in, फाइबर, अपवर्क, गुरु, ये सब दोस्तों ट्रस्टेड वेबसाइट है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा कि फ्रीलांस पे प्रोजेक्ट लेने के लिए कितना टाइम लगेगा। अब देखिए, वैसे तो कहने के लिए हम बोल सकते हैं कि इंस्टेंट आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल भी जेन्युइन नहीं है। यहाँ पर प्रोजेक्ट लेने के लिए आपको 2 दिन, 10 दिन या उससे भी ज्यादा का टाइम लग सकता है। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आप कितना एक्टिव हैं और फिर आपका रेटिंग क्या है। अगर आप स्टार्टिंग में आए हुए हैं तो कोई भी रेटिंग नहीं होगा, तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको प्रोजेक्ट लेने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इस पे काम कर सकते हैं, कौन कौन से लोग काम कर सकते हैं, क्या स्किल्स है, कितना टाइम लगेगा। और फिर दोस्तों एक है यहाँ पे कि पैसा हमको कितना मिलने वाला है। तो प्रोजेक्ट का पैसा कितना मिलेगा ये डिपेंड करता है कि आपका स्किल्स क्या है, आप कौन सा प्रोजेक्ट लेकर काम कर रहे हैं। अब आइए मैं आपको लाइव दिखाता हूं कि कैसे आप फ्रीलांस पे जाके अकाउंट को बनाएंगे और फिर आप यहां पे कैसे प्रोजेक्ट को ले सकते हैं। तो बिल्कुल भी आप एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। तो सबसे पहले आना है आपको क्रोम पे और यहां पे आके सर्च करना है दोस्तों फ्रीलांसर। ऊपर ही आपको दिख जाएगा हायर फ्रीलांसर, फाइंड फ्रीलांस जॉब ऑनलाइन। तो एक बार आप इसको देख लीजिए, ये लेटेस्ट वर्जन है फ्रीलांसर का और ये इसका डैशबोर्ड है। थोड़ा नीचे आते हैं और यहाँ पर देखिए आप, तो अमेजॉन, फेसबुक, नासा, IBM, एयरबस, ये सब जो है इससे टाई अप है। तो आप एक बार इसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा देख लीजिए। ये देखिए इसका लेटेस्ट वर्जन, लेटेस्ट थीम जो है वो आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पे आना है साइन अप पे, साइन अप कर लेंगे और यहाँ पे डालेंगे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल को और फिर एक पासवर्ड को डालेंगे और डालने के बाद में यहाँ पे ज्वाइन एज ए फ्रीलांसर पे क्लिक कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे पूरा प्रोफाइल को सेट कर दिया है और आपको बिल्कुल बेसिक से जानना है तो मैंने उसके लिए एक और वीडियो बना के अपलोड किया है। बट इस वीडियो में मैं कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ, तो इसलिए एक एक स्टेप को ध्यान से देखिए। और यहाँ पर देखिए डैशबोर्ड है, यहाँ पे लिस्ट है, टास्क लिस्ट है, माई प्रोजेक्ट, इनबॉक्स, फीडबैक, फ्री क्रेडिट एंड प्रोजेक्ट अपडेट। सबसे पहले आते हैं हम लोग प्रोफाइल पे। तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद देखिए व्यू प्रोफाइल है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर आने के बाद कुछ आपसे वेरीफाई करवाएगा, जैसे आपका फ़ोन नंबर और ईमेल जो है आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद पेमेंट है तो इसको भी आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। अब थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप स्किल से, तो यही सबसे इम्पोर्टेंट है। आप स्किल्स को जो ऐड कीजिएगा उसी के अकॉर्डिंग टू ये प्रोजेक्ट को शो करेगा और यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपने ठीक से स्किल्स को ऐड नहीं किया है तो आपको प्रोजेक्ट दिखेगा ही नहीं, तो फिर आपको प्रोजेक्ट कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं
यहाँ पर देखें सेलेक्ट कैटेगरी, तो देख सकते हैं यहाँ पे कितना सारा अलग अलग कैटेगरीज है। तो जो भी आपको काम आता है आप इसमें 20 स्किल्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे है डाटा एंट्री एंड एडमिन्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखें डेटा एंट्री का 456 जॉब है। फिर एक्सेल है, डेटा प्रोसेसिंग है, वेब सर्च है, कस्टमर सपोर्ट है, कस्टमर सर्विस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो यहाँ पर देखें टोटल मैंने 5 स्किल्स को ऐड किया है। कंटेंट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, कॉपी राइटिंग, कॉपी टाइपिंग एंड एक्सेल, ये 5 स्किल्स को हमने ऐड कर लिया है। अब नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पे सेव कर देंगे। यहाँ पर देखिए अलग अलग पोर्टफोलियो बना हुआ है। तो जैसे जैसे आप सबको ऐड कीजिएगा, सबको मैनेज कीजिएगा, तो वैसे वैसे क्या होगा, आपका रेटिंग जो है वो बनना शुरू हो जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे एक्सपीरियंस को ऐड कर सकते हैं, एजुकेशन ऐड कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन ऐड कर सकते हैं, फिर यहाँ पे पब्लिकेशन है। तो ये सबको जब ऐड कीजिएगा तो आपको आपका जो प्रोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आ गए हैं डैशबोर्ड पे और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे शो कर देगा सेटअप योर अकाउंट। मैंने 56% तक डन कर दिया है। तो जैसे मैंने आपको दिखाया है कि एजुकेशन, एक्सपीरियंस, ये सबको जब आप ऐड कीजिएगा तो ये 100% हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग मेन पॉइंट पे कि जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ से मिलने वाला है, कहाँ शो करने वाला है। तो देखिए ये यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिखेगा और यहीं पे आपको सेकेंड बाय सेकेंड जो है प्रोजेक्ट, जो भी आपने स्किल्स को ऐड किया है उससे रिलेटेड यहाँ पे प्रोजेक्ट शो करेगा। अब यहाँ पर देखें आप, जस्ट 3 मिनट पहले एक प्रोजेक्ट आया है, इंडीड जॉब एप्लीकेशन ट्रैकर। इसके लिए यहाँ पे $10 से $30 इनका बजट है। तो मैं इसको ओपन करके और पूरा बिडिंग का प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। आई नीड समवन टू पोस्ट जॉब फॉर मी ऑन इंडीड एंड रिप्लाई एंड ऑर्गेनाइज रिप्लाई इनटू गूगल शीट। मतलब गूगल शीट पे आपको काम करना है। इंडीड आप समझ सकते हैं एक बड़ा कंपनी है और उसका ये प्रोजेक्ट है। तो इसके लिए आपको गूगल शीट पे काम करने आना चाहिए। और गूगल शीट क्या है, तो सेम एक्सेल जो है उसी का समझिए एक लेटेस्ट वर्जन है। और इसके लिए इनका बजट जो है वो देख लीजिए $10 से $30। अब आप इनिशियल में हैं तो थोड़ा पैसा को कम डिमांड कीजिए। तो $10 से $30 जो है इनका बजट था, तो मैंने यहाँ पे $20 को ऐड कर दिया है। यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क्राइब योर प्रपोजल, मिनिमम 100 कैरेक्टर। बेसिक अपने बारे में लिखिए आप कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप कैसे इस प्रोजेक्ट को ऑर्डर से बढ़िया एंड फास्ट डिलीवर कर सकते हैं। तो इस टाइप से एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन को ऐड कर दीजिए और इस डिस्क्रिप्शन ऐड करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है प्लेस ए बिड, यहाँ पे आके क्लिक कर दीजिएगा। तो फाइनली इस प्रोजेक्ट के लिए हमने आपको बिडिंग प्रोसेस दिखा दिया कि कैसे आपको बिडिंग करना है। अब चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया कि इस प्रोजेक्ट के लिए हमने बिडिंग कर दिया। अब कैसे मालूम चलेगा कि ये प्रोजेक्ट हमको कब मिलेगा या फिर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए आप, इस प्रोजेक्ट के लिए और भी लोग जो है अप्लाई किए हुए हैं, मतलब बिडिंग किए हुए हैं। और इस प्रोजेक्ट का क्लोजिंग टाइम जो है वो 7 डेज है, मतलब 7 दिन तक जो है इसमें लोग बिडिंग कर सकते हैं। और उसके बाद जो है मतलब 7 दिन इसका मैक्सिमम टाइम है। हो सकता है कि एक ही दिन में, 2 ही दिन में जो क्लाइंट अपडेट किया है वो किसी एक को दे दे प्रोजेक्ट, या फिर 7 दिन बाद जैसे ही इसका टाइम खत्म होगा तो किसी ना किसी एक को ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा। सपोज मान लीजिए कि ये प्रोजेक्ट हमको मिल गया, तो मेल के थ्रू मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा और उसके बाद में ये मैसेज देख रहे हैं तो यहाँ पर भी जो है ये शो हो जाएगा। उसके बाद यहीं से जो है हम कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं उस क्लाइंट से डायरेक्ट। तो कहीं भी आपको क्लाइंट बोले कि आप टेलीग्राम पे आ जाइए, व्हाट्सअप पे आ जाइए, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे आके हमसे बात कीजिए, हमसे डील कीजिए, तो बिल्कुल भी यहीं पे सबसे ज़्यादा फ्रॉड होता है। तो बिल्कुल भी आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं जाना है। आप फ्रीलांस पे आए हुए हैं, जो भी क्लाइंट, जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी बात करना है वो यहीं पे करेंगे। अगर कोई क्लाइंट कहता है कि आप टेलीग्राम पे आके बात कीजिए या टेलीग्राम पे आके पैसा को ले लीजिए, तो बिल्कुल भी आप समझ जाइएगा कि वो 110% फेक फ्रॉड है। और फिर इस प्रोजेक्ट को जब कंप्लीट करके सबमिट कीजिएगा तो उसके बाद से जो पैसा होगा वो आपको पैसा भी जो है वो इसी के थ्रू आएगा, ठीक है ना, फ्रीलांसर के थ्रू आएगा, क्योंकि ये कुछ चार्जेस भी काटता है। तो आई होप मैंने पूरा आपको A to Z बताने की कोशिश की है। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल भी कमेंट्स के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।